बजाज की पल्सर NS 160 और टीवीएस की अपाची RTR 160 4V, इन दोनों में टक्कर शुरू से ही बहुत ज़्यादा होती आई है। ये बाइकें जब लॉन्च हुई थी तभी से इनमें महामुकाबला चलता है। अभी 2024 में बजाज पल्सर NS 160 एकदम नए अवतार के साथ है, जिसमें कंपनी ने बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर दिए हैं। अब ये बाइक अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट बाइक बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपाची 160 4V इसको कड़ी टक्कर देती है। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में इनमें डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है और आपको लेनी कौन सी चाहिए। चलिए शुरुआत करता हूँ। आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम इनकी कीमत को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, बजाज पल्सर NS 160 में एक सिंगल वेरिएंट आता है जिसकी कीमत है 1,46,701 रुपये, 1,46,701 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है 2024 में। ठीक है, मैं आपको एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस के लिए आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अभी हम जैसे अपाची 160 4V में आते हैं, इसके 6 वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग। बेस मॉडल से शुरू होती है और लास्ट में सबसे टॉप मॉडल जो आता है वो डुअल ABS के साथ आता है, और मैं कंपैरिजन उसी से करूंगा क्योंकि उसकी कीमत NS 160 की कीमत के लगभग आसपास है। जैसे कि डुअल ABS की कीमत है 1,38,670 रुपये, 1,38,670 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। अभी भी देखा जाए तो ये लगभग 8,000 रुपये सस्ती है NS 160 से। लेकिन NS 160 8,000 महंगी क्यों है ये आगे पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप अपाची RTR 160 4V का बेस मॉडल लेना चाहते हैं तो वो आपको 1,24,000 में ही एक्स शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंजन पे फोकस करते हैं। देखिए, इंजन जो है यहाँ पे NS 160 का इंजन में मैक्स पावर आपको 17.2 17.2 PS की मिलेगी और टॉर्क 14.6 न्यूटन मीटर का मिलेगा। वहीं पे जैसे हम अपाची 160 4V में आते हैं तो इसके स्पोर्ट मोड में आपको 17.55 PS की पावर और 14.73 यानी कि 14.73 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो पावर और टॉर्क को कंपेयर करेंगे ना तो लगभग दोनों सेम है। अगर किसी एक को हम ये बोलें कि ज़्यादा है तो वो अपाची RTR 160 4V में स्लाइट बहुत हल्का सा पावर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम ब्रेक पे आते हैं। तो ब्रेक में सीधे अगर मैं बात करूं तो NS 160 में आगे वाला डिस्क की साइज़ 300 mm है, पीछे वाले डिस्क की साइज़ 230 mm है और डुअल ABS आपको मिलता है। लेकिन जैसे अपाची 160 4V पे आते हैं तो आगे वाले डिस्क की साइज़ 270 mm है और पीछे वाले डिस्क की साइज़ 200 mm है और इसमें भी डुअल ABS मिलता है आपको। तो ब्रेकिंग दोनों में अच्छी है, लेकिन अगर किसी एक को चूज़ करेंगे तो NS 160 की ब्रेकिंग आपको थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी हम सस्पेंशन पे आते हैं तो यहाँ पर कहानी उल्टी हो जाती है, क्योंकि NS 160 में आपको USD फॉर्क यानी कि अप साइड डाउन सस्पेंशन मिलता है, जिसका एक्सपीरियंस आप अलग तरीके से फील करेंगे। और पीछे आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन कंपनी लगा कर देती है। जैसे ही अपाची RTR 160 4V में आते हैं तो इसमें आपको आगे टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलता है और पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक सस्पेंशन कंपनी लगा कर देती है। तो देखिए, जो सस्पेंशन है वो नो डाउट कि NS 160 में आपको अपडेटेड और नया सस्पेंशन मिलता है जो कि USD फॉर्क है। ठीक है, टायर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे NS 160 में आगे 100/80 और पीछे 130/70 का टायर मिलता है और ये 17 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं। जैसे ही हम अपाची 160 4V में आते हैं तो आगे आपको 90/90 सेक्शन का टायर और पीछे 130/70 का मिलता है, यानी पीछे वाले टायर एकदम सेम है दोनों ही बाइकों के। आगे वाले टायर में बस थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा और ये इतना बड़ा फ़र्क नहीं है जिसके लिए हम किसी एक को इसमें विनर घोषित करें। अभी अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे ना तो यहाँ पे NS 160 का ग्राउंड क्लियरेंस 170, वहीं अपाची RTR 160 4V का ग्राउंड क्लियरेंस 180 है, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस 10 mm ज़्यादा है, जो कि रोड्स पे जब चलेगी बाइक तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। वजन की मैं बात करूं तो NS 160 का वजन 152 kg है, वहीं पे अपाची RTR 160 4V का वजन 146 ग्राम है। तो नो डाउट कि यहाँ पे 6 किलो ज़्यादा वजनी है NS 160। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों की ही 12 लीटर की है। अब एक खास बात आप सुनिएगा, जैसे कि जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो आपको दोनों ही बाइकों में देखने को मिलेगी। ये एडवांस फीचर में आता है, दोनों ही बाइकों में आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करवा सकते हैं। नेविगेशन जो होता है उसका लाभ भी आप दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले पे आराम से ले सकते हैं। अपने फ़ोन को आप कनेक्ट करवाएंगे तो बहुत सारे एडवांस फीचर का लाभ ले लेंगे। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये बहुत बड़ा फीचर नहीं है, लेकिन आपको NS 160 में जो मीटर कंसोल है उसी के साइड में मिल जाएगा। लेकिन अपाची RTR 160 4V की बात करें तो देखिए, ये स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, क्योंकि ये 400-500 रुपये का मामला है। ये आराम से लगवाया भी जा सकता है और कंपनी इस पर कभी भी अपडेट करके सारे वेरिएंट्स में ये लागू कर देगी। ठीक है, अब एक और चीज़ समझिएगा,
अपाची RTR 160 4V में राइडिंग मोड्स मिलते हैं जो कि आपको NS 160 में नहीं मिलते। अपाची RTR 160 4V में एडजस्टेबल ब्रेक एंड क्लच लीवर मिलता है जिससे आप अपने पंजे के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको NS 160 में नहीं मिलता। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही बाइकों का माइलेज लगभग एकदम सेम है। आपके राइडिंग पोस्चर पर डिपेंड करता है कि आप किससे ज़्यादा माइलेज निकाल पा रहे हैं। अदरवाइज दोनों के माइलेज एकदम डिट्टो सेम है, यानी कि अगर आप सिटी में चलाते हैं तो 40 तक का माइलेज, या फिर ज़्यादा थ्रॉटल का इस्तेमाल करते हैं तो 40 तक का माइलेज आप निकाल पाएंगे। हाईवे पे चलाते हैं या फिर अच्छी राइडिंग क्वालिटी आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर 45 यानी 45 तक का माइलेज आप दोनों ही बाइकों से निकाल पाएंगे। देखिए, ये तो इनका डिटेल्ड कंपैरिजन हो गया जिसमें मैंने इनके डिफरेंस आपको बता दिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें लेनी कौन सी चाहिए। तो आपको एक सीधी सीधी मैं बात बता दूं कि देखिए NS 160 का जो लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट करता है, नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट में बेस्ट लगती है। अपाची 160 4V की बात करूँ तो ये भी नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट में बेस्ट लगती है। जो इनका लुक है ना उसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से अगर आपको लेना है तो नो डाउट कि आपके पैसे काफ़ी बचेंगे। अपाची RTR 160 4V आप ले लीजिए। परफॉर्मेंस वाइज आपको बेहतर परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लुक भी अच्छा है, सारी चीज़ें लगभग डिट्टो सेम है NS 160 की तरह, लेकिन पैसा आपका बच जाएगा। अगर आप इसके टॉप मॉडल में ना जाकर इसका मिड वाला मॉडल लेते हैं जिसमें आपको डुअल ABS ना मिलकर सिंगल ABS मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं, उसमें भी ब्रेकिंग अच्छी है, तो आपकी और ज़्यादा पैसे लगभग मान के चलिए कि 10,000 रुपये आप बचा सकते हैं। ठीक है, 10,000 रुपये में तो अच्छी खासी पार्टी हो जाएगी ना। तो ये बात हो गई, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और अपना फेवरेट जरूर कमेंट करिएगा कि आप कौन सी पसंद कर रहे हैं, NS 160 या फिर अपाची RTR 160 4V। कल मैं फिर से एक नए कंपैरिजन के साथ मिलूंगा, आप अपना ध्यान रखिएगा।